Hello everyone, welcome to this session of टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग मैथ्स प्रीति और पेपर वन फैकल्टी। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली उन एस्पिरेंट के लिए जिसका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया है, जेआरएफ बहुत अच्छा गया है। ऑब्वियसली वो क्रैक कर सकते हैं साइकिल में नेट या जेआरएफ को, तो उनका टारगेट है पीएचडी परस्यू करना। तो फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए या फिर ऑलरेडी जो बेशक जेआरएफ कर चुके हैं बट उनको मनपसंद इंस्टीट्यूशन नहीं मिला है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो बच्चा ऑलरेडी एनरोल्ड है तो शायद वो टाइम टू टाइम अपना जो ड्राफ्ट आते हैं, गाइडलाइंस आती है यूजीसी की, आई गेस वो थोड़ा सा अवेयर रहते हैं, बट फ्रेशर बच्चे को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। अगर आप एनरोल करने वाले हैं तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। और स्पेशली वो बच्चे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं, सेंट्रल और स्टेट में ऐसे जितना दिक्कत नहीं आता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नो डाउट काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, बट जब भी आप एनरोल करो तो ये ड्राफ्ट और ये गाइडलाइन सबसे पहले आपको उससे रिलेटेड जरूर से यहाँ पर पढ़ना है। यूजीसी की वेबसाइट पे हमेशा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, चाहे आप नॉर्मली मास्टर करते हो या सेम टाइम पे आप 2 डिग्री करते हो, तो वो सारे रेगुलेशन यूजीसी की वेबसाइट से आपको पढ़ना है और तभी किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल करना है। क्योंकि समटाइम क्या होता है, आपकी वो यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड होती है और हम वहां पर उसकी रेपुटेशन देख के उसमें एनरोल कर लेते हैं, तो फिर वो आपकी डिग्री भी ऑब्जेक्शन करते हैं और आप उसके बिहाफ पे कहीं ना कहीं आपको नौकरी नहीं मिलती है। काफी आपने केस भी सुना होगा सोशल मीडिया पे, 10-10 12-12 साल की सर्विस असिस्टेंट प्रोफेसर की करी जाती है और फिर पीएचडी में ऑब्जेक्शन मिलते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। ऐसी कोई दिक्कत आपके सामने ना आए तो बेटर है कि गाइडलाइंस रेगुलेशन पीजी का है, पीएचडी का, हमेशा पढ़ के ही एडमिशन ले उस इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो शुरू करते वीडियो को। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर से आपने ज्वाइन कर लेना है, जहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे। एंड उसी के साथ साथ ये मेरा इंस्टा पेज है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, कोई भी आपको डाउट है, कोई भी इशू है यूजीसी पीएचडी के रिलेटेड। यूजीसी नेट है आपका 3 कैटेगरी में, आप लोगों को पता है। एक जेआरएफ जाता है, ऑब्वियसली यहाँ पर नेट और पीएचडी के लिए आप इलिजिबल और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप इलिजिबल है। फिर उसके बाद अगर नेट है तो पीएचडी के लिए भी आप इलिजिबल हो जाते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। और ओनली अगर पीएचडी है, मैं तो बार बार ये बोलती हूँ, आप तो इसको अपने टारगेट में ही मत रखो, हो जाता है वेल एंड गुड, बट आपके टारगेट ना ये दोनों होने चाहिए। अगर आप एज में हैं तो इसको टारगेट रखो, अगर एज नहीं है तो इसको टारगेट। ये तो सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि ना तो एपी के लिए एलिजिबल हो और ना ही अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका नंबर आता अगर सिर्फ आप पीएचडी क्वालिफाई करके बैठे हो, क्योंकि वहां प्रायोरिटी मिलती है जेआरएफ को, नेट होल्डर्स को ही मिलती है। अपडेट बेसिकली क्या है, और मैं डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगी। पहले तो मैं अपडेट आपको आर्टिकल दिखा देती हूँ कि जो पीएचडी करने के नियम है, जो बदलाव है, रिटायरमेंट से 3 साल पहले प्रोफेसर नहीं करा सकेंगे रिसर्च। अगर मैं नई गाइडलाइंस की बात करती हूं तो यहां पर आप देख सकते हो पीएचडी कराने के जो नियम है, जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट में 3 साल से कम समय बचा हुआ है, वे नए जो भी स्कॉलर्स होंगे, शोधार्थी होंगे, उनको रिसर्च नहीं करवा सकते, शोध नहीं करवा सकते। यही नहीं, एक प्रोफेसर मैक्सिमम 8, एसोसिएट 6 और असिस्टेंट 4 शोधार्थियों का ही मार्गदर्शन कर सकेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समटाइम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, बच्चों को थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा हो सकता है आपको नेगेटिव भी लगे कि चलो क्राउड इकट्ठा कर लेते हैं, आपको नहीं पता चलता है समटाइम। एक ही प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर में मान लिया अलाउड है 8, उसने ले लिए वहां पर 10 स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं वो चीज ऑब्जेक्शन वाली है, क्योंकि ये रेगुलेशन साफ साफ बोला, मैं डॉक्यूमेंट भी आपको दिखा दूंगी अभी, कि अधिकतम प्रोफेसर के अंडर में 8 है, एसोसिएट में 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर 4 शोधार्थियों को ही मार्गदर्शन कर सकता है। विश्वविद्यालयों में पीएचडी की पढ़ाई अब ये इन्हीं प्रावधानों से होगी, और आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो। राज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी बिहार राज्य विश्वविद्यालय पीएचडी अध्यादेश एवं विनियम 2026 में, ठीक है, ये 2026 का बिहार से रिलेटेड जो आर्टिकल है, ये प्रवेश, शोध, मूल्यांकन और डिग्री प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से ही निर्धारित किया जाएगा। आफ्टर दैट पीएचडी शोधार्थियों को सप्ताह में 4 से 6 घंटे का यहाँ पर शिक्षण या रिसर्च असिस्टेंटशिप भी दिया जाएगा। उसके साथ साथ पीएचडी में जो एडमिशन होगा, यूजीसी नेट, यूजीसी जो भी सीएसआईआर के सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट है, गेट का कोई सब्जेक्ट है तो गेट के बिहाफ पे उसी के हिसाब से उनको एडमिशन यहाँ पर दिया जाएगा। और अगर मैं क्रेडिट्स की बात करती हूँ, क्रेडिट वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, सेट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि शोधार्थियों के लिए 12 क्रेडिट का कोर्स वर्क कंपलसरी रहेगा। ये क्या है, सभी शोधार्थियों के लिए 12 क्रेडिट का कोर्स अनिवार्य रहेगा। कोर्स वर्क तो वैसे भी अनिवार्य कर रखा है। रिसर्च मैथोडोलॉजी और रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स इसमें शामिल रहेंगे। कोर्स वर्क में
कम से कम 55% अंक प्राप्त करना जरूरी होगा और प्रति सप्ताह 4 से 6 घंटे तक शिक्षण या रिसर्च असिस्टेंटशिप का कार्य भी वो ले सकेंगे। और अब मैं दिखाती हूँ आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो यूजीसी की वेबसाइट पे मिनिमम स्टैंडर्ड और प्रोसीजर्स आपको दिए गए हैं। अगर मैं ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम की बात करती हूँ, ये ऑलरेडी आप लोगों को दिया है, वो आर्टिकल मैंने आपको बताया भी है, तो बिहार के एस्पेक्ट में वहां पर डाला गया था कि लेटेस्ट प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही पीएचडी एडमिशन होगा। तो यहाँ देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। काफी बार बच्चा सोचता है 2 साल में पीएचडी कोई खत्म करवा देगा, ठीक है, 2.5 साल में करवा देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पीएचडी जो प्रोग्राम है मिनिमम यहाँ पर ड्यूरेशन साफ साफ डॉक्यूमेंट में लिखा है, मिनिमम यहाँ पर पेज नंबर है ये आप लोगों का 10, आप देख सकते हो जब डॉक्यूमेंट ओपन करोगे। बाकी आप लोग पीडीएफ कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को यहाँ पर टेलीग्राम पे भी इसका डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी ताकि आप इसको देख पाओ। मिनिमम 3 साल का है, ठीक है, जिसमें कोर्स वर्क इंक्लूड रहेगा और मैक्सिमम रहेगा 6 साल का फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। अब यहाँ पर बेसिकली फीमेल जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, इन केस वो मैटरनिटी लीव पे जाती हैं या चाइल्ड केयर लीव पे जाती हैं अप टू 240 डेज के लिए, ठीक है, तो वो भी उनको यहाँ पर अलाउड रहेगा। प्रोसीजर मैंने बता दिया, नेट या गेट का ही रहने वाला है। अकॉर्डिंगली जो भी इंस्टीट्यूशन आप लोगों को यहाँ पर नोटिफाई करेगा उसकी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म्स वगैरह अप्लाई करना होगा। तो ये सारा क्रेडिट का दे रखा है। मिनिमम जो क्रेडिट्स हैं 12 क्रेडिट रहने वाले हैं यहाँ पे, तभी मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखा और आपको दोनों आर्टिकल्स दिखा दिए हैं। उसके साथ साथ रिसर्च जो पीएचडी स्कॉलर रहेगा मिनिमम 55% उसको मार्क्स यहाँ पर लेने होंगे कोर्स के अंदर टू बी एलिजिबल टू कंटिन्यू इन द प्रोग्राम और अपना सबमिट करना थीसिस। ऑब्वियसली वो तो प्रोसीजर आपका चलेगा अगर आपको पीएचडी यहाँ पर करना है। ये यहाँ पर इवैल्यूएशन और असेसमेंट मेथड भी दिया गया है, जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड या क्रेडिट रहेंगे डिग्री अवार्ड के लिए। उसके साथ साथ फाइनली यहाँ पर जो एकेडमिक रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी गाइडलाइंस है वो आप लोगों को इस पर्टिकुलर लास्ट पार्ट पे दे रखा है। अगर पार्ट टाइम मोड है, यहाँ पर पार्ट टाइम मोड का परमिटरी रहेगा, ऑल द कंडीशंस जो होंगी रेगुलेशन के अंदर फुलफिल होती हैं। तो स्पेशली पार्ट टाइम अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्कूल में आप जॉब करते हो, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर हो, तो ऑब्वियसली आपको एनओसी वहां पर देना पड़ेगा अगर आपने पार्ट टाइम परस्यू करना है। जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रहेंगे उनका जो भी एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आपको यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी करना है, जो भी उसकी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी रहेगी वहां से उसको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ ग्रांट ऑफ एमफिल डिग्री, अगर आपको कोई बोलता है कि एमफिल डिग्री करवा लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको पता है पहले अगर एमफिल आपने उसमें किया था सब्जेक्ट में तो आपका कहीं ना कहीं पीएचडी का टाइम बच जाता था। कुछ जो टाइम पीरियड है डायरेक्टली आप एनरोल कर पाते थे और आपका कुछ टाइम पीरियड बच जाता था। बट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एनईपी 2020 आने के बाद यहाँ पर आपका एमफिल यहाँ पर ऑफर नहीं किया जाएगा। ये चीज साफ साफ डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन है। तो ये सारा आप लोगों का डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट आपको हिंदी में भी डाल रखा है, अगर आप देखोगे ऊपर यहाँ पर हिंदी में भी मेंशन कर रखा है और इंग्लिश के अंदर भी सारा डेटा मेंशन कर रखा है। उसके साथ साथ ये देख लीजिए, मैं एक बार दिखाई देती हूँ आपको, ये हिंदी का डॉक्यूमेंट है पूरा का पूरा। इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो टेलीग्राम सारे स्टूडेंट्स एक बार जरूर से ज्वाइन कर लेना ताकि आप सारे रेगुलेशंस को एक बार ध्यान से देख पाओ। उसके अलावा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 26 साइकिल, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं पीएचडी ऑब्वियसली अगर इस साइकिल में नहीं तो नेक्स्ट साइकिल में आप लोगों को यहाँ एनरोल करना है। सो आपके लिए बेस्ट चीज यहाँ पर क्या है, अगर आप लोग आज ही एनरोल करते हैं मंथली अगर आप जाते हैं तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो यहाँ पर ऑफर प्राइस है ये वाला, ठीक है, ईएमआई में पे करते हो, ईएमआई में 9332 है दिसंबर 26 के लिए, जून 27 के लिए ईएमआई में इतना, इसमें 6 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है। लेकिन आप लोग अगर चाहते हो हम वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको देखो 2,500 प्लस जेआरएफ सिलेक्शन हो चुके हैं, 350 प्लस क्लासेस मिलेंगी, 450 प्लस मॉक टेस्ट है, इतने नोट्स है, सब कुछ आपको मिलेगा। तो दिसंबर 26 का सब्सक्रिप्शन आप 7,999 में ले सकते हो और इसमें 6 महीने आपको क्या मिलेगा, एक्सटेंडेड वैलिडिटी। जून 27 का है 9999, ये प्राइस रहेगा आपका दिस वन। पेपर 1, पेपर 2, फाउंडेशन क्लास, बूस्टर क्लास नियर एग्जाम, उसके साथ साथ लाइव मॉक टेस्ट है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। सो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लो, क्योंकि प्राइसेस आप लोगों के बहुत स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था 4 तारीख से प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो ऑब्वियसली देखो ये तो इंक्रीज हो ही गया आपका अगर आप ईएमआई में पे करते हो, तो अभी आपकी और प्राइस हाइक होगा। इट्स बेटर कि आप टाइमली डिसीजन लो। एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन यूज माई फैकल्टी कोड PRITIH, यहाँ से इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो।
ये आप लोगों का मंथली है। सेम अगर आप ईएमआई में पे करते हो तो ये आप लोगों का प्राइस क्या था, जैसे इसमें 1807 था, इसमें 9332 है। यहाँ पर अगर आप जाते हो तो 1549 मंथली है। ऑफर प्राइस दिसंबर 26 का इतना है। ये आप लोगों का एक्सटेंडेड वैलिडिटी सेम रहेगा, बट 12 से मैक्सिमम प्राइसेस आपका हाइक रहेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट कि कभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार जरूर चेक करना है कि कहीं वो यूनिवर्सिटी ब्लैकलिस्टेड तो नहीं है, और उस कोर्स से रिलेटेड उसकी गाइडलाइंस को पढ़ के ही आपने उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।